दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास मनमोहक, चित्त को हरने वाला, चित्त को लुभाने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम के न आनंद पैदा करने वाला और हमारी सभी समस्याओं का समाधान देने वाला, वैश्वीकरण की बात करने वाला, व्यक्तिगत बात करने वाला, व्यष्टि और समष्टि की बात करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर की गहराई होती है, पर्वत की ऊंचाई होती है, यानी हर विषय शोध परख होता है। हर विषय को मल्टी डायरेक्शनल रूप के अंदर परखा जाता है, उसकी उपयोगिता को देखा जाता है। तो उसी क्रम में हम एक आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है आस्था एक महाशक्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आस्था को कहते हैं बिलीफ, विश्वास, और किसी चीज के अंदर पूरा समर्पण करना आस्था कहलाता है। और आस्था से ही चमत्कार होते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म देता है तो इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ में, इस फेथ के साथ में जन्म देता है कि वो बच्चा बड़ा होकर सुसंस्कारी बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, मेरे गांव का, मेरे देश का और मेरी जाति का नाम जो है रोशन करेगा और मेरे बुढ़ापे के अंदर सेवा करेगा। इस विश्वास के साथ के अंदर पूरा जीवन वह जो है बिता देता उस बच्चे को पैरों पर खड़ा होने के लिए। मंदिरों हम जाते हैं तो सामने भगवान की मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति होती है, वो हमारी आस्था का केंद्र होती है। कहने को तो वह मूर्ति एक पत्थर है जो कि घड़ करके भगवान का रूप दिया गया, लेकिन हम उस प्राण प्रतिष्ठा में, उस मूर्ति में अपनी आस्था को भरते हैं। आस्था फलवान होती है। एक बच्चा पढ़ाई करता है और मैट्रिक की परीक्षा देता है, बीए की परीक्षा देता है, एमए की परीक्षा देता है, तो वो इस विश्वास के साथ देता है कि मैं अच्छे अंकों से पास होऊंगा, मैं मेरिट लाऊंगा और मेरा भविष्य अच्छा बनेगा। जो कुछ आज दुनिया में काम हो रहा है सब आस्था के आधार पर हो रहा है, इसीलिए आस्था को महाशक्ति कहा जाता है। मैं यहाँ पर जैन धर्म को कोट करना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंदर ट्रिपल ज्वेल्स कहा गया है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। यहां पर राइट फेथ पहले लिया गया है। राइट फेथ का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सही रास्ता पकड़ना, राइट विजन, राइट एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन और राइट बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ को छोड़ करके राइट बिलीफ को लेना जो है, यानी अज्ञानता को छोड़ करके सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करो, विश्वास को प्राप्त करो। क्या विश्वास प्राप्त करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और इस शुद्ध आत्मा को मुक्त करना है और इसी आत्मा के पीछे मेरा अस्तित्व है। ये आत्मा है तो मैं हूं और आत्मा नहीं है तो राम नाम सत्य है। और ये आत्मा बद्ध आत्मा है जो कि 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमती रहती है, कष्ट को प्राप्त करती है, मिजरीज प्राप्त करती है, सोरोज प्राप्त करती है और घूमती रहती है। अपने कर्मों के वशीभूष होकर के इसको स्वतंत्र कराना है, इसको इमांसिपेशन, साल्वेशन और मोक्षगामी बनाना, ये विश्वास है। तो उस विश्वास के अंदर एक संत जो है वो पूरा जीवन बिता देता है, उसकी साधना करता है और वो साधुचर्या का पालन करता है, आचार संहिता का पालन करता है, आचार नीति की प्राप्त करता है। देखिए, हम चुनाव के अंदर एमएलएस को चुनते, अभी चुनाव का माहौल है, एमएलएस को चुनते हैं, एमपीस को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं और उसके बाद के अंदर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो उसके पीछे हमारा क्या विश्वास है? हमारा विश्वास ये है कि ये लोक कल्याण करेगा, हमारे लिए विकास का कार्य करेगा, हमारे क्षेत्र का
विकास करेगा, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेगा। इस विश्वास के साथ में हम उसे वोट देते हैं, उसको चुनते हैं, उसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास जैसे शरीर में श्वास चलता है, उसी तरह हमारे विचारों के अंदर श्वास चलता है। एक पति और पत्नी होते हैं जो कि ब्याह करके लाते हैं, दूसरे घर की बेटी होती है और ये दूसरे घर का बेटा होता है, वो अपरिचित होते हैं, लेकिन वो विवाह बंधन में इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं और वो 7 फेरे 7 प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि हम 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का हम भला करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ऐसी हमारी जो विवाह की प्रथा है, विवाह की परंपरा है। भाई और बहनों, विश्वास को हम दोनों रूप में ले सकते हैं और इसीलिए जो विश्वास है वह एक महाशक्ति है, श्रद्धा एक महाशक्ति है। हमारा भारत, एक विद्वान, एक विदेशी व्यक्ति भारतवर्ष में आया और भारतवर्ष के उन्होंने जगह जगह पर, गांव गांव में, गली गली में मंदिरों को देखा तो उसने ये निष्कर्ष निकाला, उसने ये कमेंट किया कि भारत भगवान भरोसे चलता है। सही कमेंट किया है, क्योंकि हमारा भगवान में विश्वास है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ से ही हमारे इस लौकिक जगत के साथ में पारलौकिक जगत को जोड़ दिया। केवल एक जगत जो कि पाश्चात्य संस्कृति के अंदर लौकिक जगत की बात की जाती है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी और इंद्रियों के विषय पर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं, उसी की बात करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, पदार्थ के साथ में काम करते हैं, इन्वेंशन करते हैं और इस चराचर जगत को जो है अच्छा कैसे बनाया जाए उसके लिए कार्य करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने विश्वास को 2 भागों के अंदर जोड़ा, श्रद्धा को 2 भागों में जोड़ा कि मात्र लौकिक जगत में विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन पारलौकिक जगत में भी विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास उन्होंने कैसा पैदा किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, पुण्य और पाप है, पुनर्जन्म है, अच्छे बुरे का परिणाम मिलता है, अच्छा कार्य करोगे तो जो इस्लाम कहता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, बुरा काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। ये सारा विश्वास है, ये सारी श्रद्धा है, ये सारा फेथ है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को मैं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जोड़ना चाहता हूं कि व्यक्ति के अंदर अगर आशा का संचार करना है तो उसको श्रद्धा जगानी चाहिए, उसको अपने माता पिता में श्रद्धा जगानी चाहिए और अपने गुरु में श्रद्धा जगानी चाहिए, अपने भगवान में श्रद्धा जगानी चाहिए और धर्म में श्रद्धा जगानी चाहिए। अगर ये श्रद्धा है तो फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति को क्या माना गया है कि आत्मविश्वास, उसके लिए कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो व्यक्ति स्वयं की मदद करता है, स्वयं में विश्वास करता है। अगर व्यक्ति को स्वयं में विश्वास नहीं है तो वो क्या तरक्की करेगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि एक साधक व्यक्ति था, उसने तेले की तपस्या की। तेले का अर्थ होता है 3 दिन का उपवास किया और वो उपवास जब करता था उसका एक साथी देव था, देव वो हाजिर हो जाता। 3 दिन के उपवास के पास में देव हाजिर हुआ और उसने कहा कि हे देवानुप्रिय, मुझे आप जो है वो एक महान व्यक्ति बना दो, मैं एक महान कार्य करना चाहता हूं, इसीलिए आपका आह्वान किया। तो देव ने प्रश्न किया कि क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? तो उसने जवाब दिया कि पत्नी का तो मेरे पर विश्वास नहीं है। और आपका पुत्र आपके साथ है कि पुत्र भी मुझे सहयोग नहीं करता। आपके अदर परिवार के मेंबर, भाई है, माता पिता है या जो भी सदस्य है, वो आपका सहयोग करते हैं, आप में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? कि वो तो नहीं करते हैं। तो और जिनके साथ तुम काम करते हो वो तुम्हारे में विश्वास, तुम्हारे में श्रद्धा और तुम्हारे में सहयोग करते हैं नहीं करते हैं? कि वो तो नहीं करते हैं। तो देव ने कहा कि तू भाग जा,
जब तेरा खुद में भी आत्मविश्वास नहीं है तो तू क्या महान कार्य करेगा। और महान कार्य करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास जगाना होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1961 के ऊपर और 1970 के अंदर हमारे पर 2 बड़े हमले हुए। पाकिस्तान का प्राणघाती हमला हुआ और चीन का हमारे साथ धोखा होकर के प्राणघाती हमला हुआ। इन दोनों हमलों के ऊपर बम गिराए गए। लंबे लंबे समय तक जो है बमबारी होती थी, ब्लैकआउट हो जाता था और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल करके कोई भी जो है वो खुले मैदान के अंदर या किसी चीज के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए घुस जाते थे। लेकिन उस समय में क्या हुआ कि जितनी बमबारी की उसको हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन ने फेल कर दिया, क्योंकि उन लोगों के अंदर, पाकिस्तानी सिपाहियों में या चीन के सिपाहियों के अंदर जो है आत्मविश्वास नहीं था। हमारे एक सैनिकों के अंदर एंटी क्राफ्ट एयर गन्स चलाते थे, उनके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ था। हमारी सेना में आत्मविश्वास है, तो उसी आत्मविश्वास के जरिए जो है हम युद्ध के अंदर विजय हुए हैं। और जहां कहीं भी देखिए भारतीय लोगों ने परचम फहराया है, उसका कारण क्या है कि आत्मविश्वास है। वह क्या है? वह अपने आप में श्रद्धा है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की परिप्रेक्ष्य में जोड़ना चाहता हूं कि अगर निराशा का जीवन जो छोड़ना चाहते हो और आशा का संचार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आस्था को जगाओ, अपने स्वयं में आस्था जगाओ, अपने परमपिता परमेश्वर में आस्था जगाओ, देवगुरु धर्म में आस्था जगाओ और अपने माता पिता में आस्था जगाओ और अपने परिवार के, अपनी पत्नी पुत्रों में आस्था जगाओ कि ये मेरा समय आने पर सहयोग करेंगे। और आस्था होती है तो अवश्य ही सहयोग होता है। जब हम किसी चीज के ऊपर आस्था करते हैं तो हमारी सारी शक्ति उस स्थान के ऊपर आकर के केंद्रित हो जाती है और वह अपना प्रभाव दिखाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन हमारी भारतीय साधना पद्धति में लिया गया वह क्या है? वो एक विश्वास का बहुत बड़ा नमूना है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हमारा जो दर्शन केंद्र है दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर, उस आज्ञा चक्र के ऊपर, उसके भीतर जाकर के हम हमारे प्रभु का, हमारे आराध्य का, हमारे इष्ट का चित्र बना करके, भगवान का चित्र बना करके हम उस पॉइंट के ऊपर जो है दग्धचित्त हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चारों तरफ की जो सारी शक्ति है एक परमाणु के ऊपर आकर के इकट्ठी हो जाती है। ये आस्था का सबसे बड़ा नमूना है। उस आस्था से क्या होता है कि हम जो है वो ईश्वरमय हो जाते हैं, भक्तिमय हो जाते हैं। हमारे रोम रोम के अंदर जो है एक श्रद्धा जागृत हो जाती है, एक उत्साह का संचार होता है, एक प्रसन्नता का संचार होता है, एक आनंद का संचार होता है, एक जोश का संचार होता है। और उस जोश के माध्यम से हम परोपकार करने लग जाते हैं, अच्छा कार्य करने लग जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए लग जाते हैं, समाज कल्याण के लिए लग जाते हैं, समाज सेवा के लिए लग जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आस्था महान शक्तिशाली जो है वो आस्था है, उसको डेवलप कीजिए। आप अगर एक अच्छा राजनीतिक, अच्छा मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों में आस्था डेवलप करता है कि मेरी जो प्रजा है वो ईमानदार है, मेरी प्रजा अच्छे गुणों वाली है, मेरी प्रजा जो है अच्छे कार्य करने वाली, मॉरल को मानने वाली है, वो चोर नहीं है, तो उस आस्था से क्या, उस एंगल से वो देखेगा और उसके कल्याण के अंदर लगेगा कि मुझे ऐसी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। अगर दूसरे रूप में अगर उस प्रधानमंत्री को जो है देश के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो चोर की नजर से देखेगा। वो देखेगा कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग बदमाश हैं, तो उससे क्या होगा कि वो निआस्था होकर के उसके मन के अंदर नेगेटिव थॉट आएंगे। और जब अगर उस प्रधानमंत्री के दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आ गए तो जनता के दिमाग में अवश्य आएगा। हम जो चिंतन करते हैं, हम जो बोलते हैं, उसकी इको होती है। कभी आपने सोचा होगा, देखा होगा कि एक कुआं है और कुएं के भीतर झांक करके आप जोर से ओम की आवाज बोलते हैं तो अंदर से इको आती है, ओम।
तो जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, उसका वापस परावर्तन होकर के वो ईगो जो हमारे को प्राप्त होती है, नया कुछ भी नहीं है। इस संसार के अंदर हमारे विचारों का ईगो होता है, हमारी मानसिकता का ईगो होता है, हमारी श्रद्धा का ईगो होता है। हमें किसी पर श्रद्धा होती है तो वो व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे पर उसकी श्रद्धा है तो उसकी श्रद्धा भी हमारे पे हो जाती है। गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है आस्था के अंदर। आप भगवान में आस्था करते हो तो ईश्वर तुम्हारे में श्रद्धा करता है और तुम्हें जो है उस विश्वास के साथ को देने की बात करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आस्था को जगाओ। आस्था एक अस्तित्व है, आस्था एक महाशक्ति है, आस्था एक टॉनिक है, आस्था एक जोश है, आस्था एक प्रसन्नता है। और आस्था का अगर संचार ब्लड के अंदर हो जाता है तो व्यक्ति हर क्षण जो है अच्छा कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो महान बन जाता है, वो ईश्वर बन जाता है। ईश्वर, मनुष्य और पशु में फर्क क्या है कि मनुष्य टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन वो गलती करके वापस करेक्शन करता है। और पशु क्या है कि वो गलती करता ही रहता, उसमें समझ नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, हर बार गलती करता रहता है। और ईश्वर क्या है, कभी गलती करता ही नहीं है। तो हमें ईश्वर बनना है, हमें प्रभु बनना है, हमें भगवान बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। इसीलिए ही हमें मनुष्य जीवन दिया गया है। इस प्रकृति माँ ने, इस कर्मों ने, हमारे पुण्य ने हमें ये सर्वश्रेष्ठ जीवन, मनुष्य जीवन दिया है। उस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है आस्था। हर चीज में आस्था पैदा करो। जो आप कार्य कर रहे हो वो दृढ़चित्त होकर के भाव क्रिया के साथ में करते जाओ। आपका रास्ता सही होना चाहिए, पहले राइट बिलीफ होनी चाहिए। ये राइट बिलीफ क्या है? यही तो आस्था है। हमारी रॉन्ग बिलीफ हट जानी चाहिए। अज्ञान रॉन्ग बिलीफ है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि मैं सृष्टि का करता हूं। कर्ता भाव अज्ञानता है। उसको ये पता नहीं जो है नहीं उसमें अपना रोपण करता है, और जो है उसको अपना नहीं मानता। जैसे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये शुद्ध आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, ये मेरा अस्तित्व है। उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। और मैं रोपण क्या करता हूं कि कर्ता भाव, यह कार्य मैंने किया, ये भवन मैंने बनाया, ये धन मैंने संपत्तित किया, इतना बड़ा कार्य मैंने किया, मैं प्रधानमंत्री बना, मैं राष्ट्रपति बना, मैं एमएलए बना। अरे भाई, इतना सारे संजोग मिलकर के आपको एमएलए बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, आपको इंसान बनाते हैं। उसमें से तुम एक संजोग हो और तुम सारा अपने खाते के अंदर कह रहे हो कि मैं वो कर्ता भाव पैदा कर रहे हो। तो कर्ता भाव को छोड़िए, कर्ता तो एक व्यवस्थित शक्ति, एक ऊपर की शक्ति है जो सारे संजोग मिलाती है और वही कार्य करता है। तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहो, जानते रहो। ये सबसे बड़ी आस्था है। और ये अगर आस्था हमने पैदा कर दी तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, हमारे जीवन को एक नई मंजिल मिल सकती है और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की यह परंपरा है कि हम हर एपिसोड को, हर विषय को जो है वो कसौटी पर कसते हैं। तो आस्था एक महाशक्ति है। अगर हम इसका जीवन में पालन करें, ये एक ऐसा मूल्य है कि व्यक्ति अगर इस एक मूल्य को भी जीवन के अंदर अपना लेता है तो वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। वो व्यक्ति दुख में से सुख निकाल लेगा। वह व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का होगा। वो व्यक्ति किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी का कपट नहीं करेगा। क्यों? कि वो जैसी अपने में आस्था रखता है वैसी वो आस्था रखता है कि सामने वाला भी मेरे जैसी आत्मा है, पेड़ पौधे भी मेरे जैसी आत्मा है, पशु पक्षी भी मेरे जैसी आत्मा है, धूप में घास है, फूस है, सारे जो है मेरे जैसी आत्मा है। तो उनको काटना मेरे शरीर को काटने के समान है।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद। कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो और बराबर देखते रहिए और अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरणा दीजिए। कार्यक्रम में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाते हैं, मानव निर्माण के टिप्स दिए जाते हैं, जीवन निर्माण के टिप्स दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को बदलना। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आस्थामय हो, सुखमय हो और बड़े प्रेम के साथ में आप शतायु होकर के मानव जीवन का कल्याण करें, स्व पर कल्याण करें, स्वयं का कल्याण करें और पर का कल्याण करें।